सो हेलो एवरीवन। तो हमने पहले डिस्कस किया था क्वेश्चंस पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी पे। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी पोजीशन हमें इस फंक्शन के थ्रू मिल रही है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कितनी दूर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा ओरिजिन से जब वो मोमेंटली स्टॉप करता है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है पोजीशन का फंक्शन जो कि है x इक्वल टू 16t एक्सपोनेंशियल माइनस टी। तो ये हमें गिवन है और हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूर जाएगा जब वो एक सेकेंड या मोमेंट के लिए वो रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर गया। तो अगर कोई चीज़ स्टॉप कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। तभी तो हम कह सकते हैं कि वो स्टॉप कर रही है। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ x पता है, वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी कैसे दी जाती थी? विच इज़ dx बाय dt, विच इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x फंक्शन। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने ये देखी हुई है, हमने करी भी हुई है, लेकिन एक रिवाइज करने के लिए हम एक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी दोबारा देख लेते हैं। तो अगर हमें दे रखा हो एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल bx, जिसमें b एक कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें रिजल्ट में मिलेगा जो x कांस्टेंट है हमारा b, वो बाहर आ जाएगा और जो एक्सपोनेंशियल है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारी एक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा। इसमें दो टर्म ले लेते हैं हम, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या वो आएंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 16 आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टी, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे हम, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। और इसको जब अब अरेंज कर लेते हैं हम अच्छे से, तो इसको अरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा? 16 यहाँ दोनों जगह है, तो हम कॉमन ले लें। तो 16 अगर हम कॉमन ले लें और यहाँ पे हम मान लें, और एक्सपोनेंशियल भी कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी, और एक्सपोनेंशियल भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब हमें वेलोसिटी मिल गई है और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है जब ऑब्जेक्ट स्टॉप करता है। तो हमें तो वही बताना है ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब तक वो ऑब्जेक्ट स्टॉप करता है मोमेंट के लिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं वो कब स्टॉप करता है। तो हम वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो जब हम वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कब इक्वल होगी? यहाँ पे जब हमारा जो t है वो इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो आएगी। तो हमें वो टाइम मिल गया कि कब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस में यही तो पूछा था कि हाउ फार एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ओरिजिन until it momentarily stop। तो वो स्टॉप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कर रहा है, तो हमें
वो निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है, ये रहा। यहाँ पे बस हमें t इक्वल टू 1 पुट करना है, तो वो पुट करते हैं हम। तो जब हम t इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड, x विल बी 16 इंटू 1 एक्सपोनेंशियल -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आएगा 5.9 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे एक पोजीशन फंक्शन दे रखा है xt ऑफ अ पार्टिकल, जो कि x एक्सिस से मूव कर रहा है, मतलब 1D मोशन की बात कर रहे हैं हम। और ये हमें पास फंक्शन दे रखा है जिसमें x मीटर में है और t सेकेंड में। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, एट व्हाट टाइम एंड वेयर डज द पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप। तो हमें व्हाट टाइम t बताना है जब पार्टिकल स्टॉप करता है, और वेयर मतलब हमें x बताना है जब पार्टिकल स्टॉप करता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आंसर नंबर 2। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं क्या लिखा है। गिवन हमें बता है x इक्वल टू 4 माइनस 6t²। अब हमें निकालना है जो टाइम जिस पे जो हमारा पार्टिकल है वो मोमेंटली स्टॉप करता है। तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पार्टिकल स्टॉप कब करता है, जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो वो हम पे सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज dx/dt, वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 6t का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 12t आ जाएगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारी वेलोसिटी क्या आएगी, हमारी वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू -12t। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई हमारी, तो हम v इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो v इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो t है वो भी आ जाएगा 0 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारा जो पार्टिकल है वो मोमेंटली स्टॉप कर रहा है। ये हमारा a पार्ट का आंसर हो गया। अब b पार्ट हमसे क्या कह रहा है, b पार्ट हमसे कह रहा है कि वेयर डज द पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप, मतलब हमें x बताना है। तो जब हम b पार्ट का आंसर लिखेंगे तो x हमें बताना है जब मोमेंटली स्टॉप करता है। तो मोमेंटली स्टॉप कब करता है वो, एट t इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास x का फंक्शन है ना, ये यहाँ पे बस t इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। वो वैल्यू हमें देगी x की वैल्यू जब वो मोमेंटली स्टॉप करता है, जो कि आएगी हमारे पास 4 मीटर। तो ये हमारा b पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं c पार्ट। c पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि एट व्हाट नेगेटिव टाइम पॉजिटिव टाइम डज द पार्टिकल पास थ्रू द ओरिजिन। कब, ऐसा 2 टाइम बोले हैं हमें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो दोनों टाइम बताने हैं हमें जब पार्टिकल ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन से पास करता है मतलब अगर हम सी पार्ट का आंसर देखें, ओरिजिन से पास करता है तो हम कह सकते हैं कि एक्स टी, जो एक्स है फंक्शन ऑफ टी, वो 0 होगा। तो हम पुट कर लेते हैं ये। अब ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो हम जो पोजीशन कॉन्स्टेंट वो 0 ही मानेंगे। तो ये हम पुट कर लेते हैं 4 - 6t² इज इक्वल टू 0, जिससे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, 6t² इज इक्वल टू 4 एंड t² इज इक्वल टू 4/6, और t आ जाएगा हमारे पास √4/6, जिसको हम लिख सकते हैं
टी इज इक्वल टू +-0.82 सेकेंड। अब ये प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो जब भी क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी वेरिएबल की। अगर वो सिंगल मतलब पावर 1 वेरिएबल होता, सिंपल टी होता, तब हमें एक वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, इसलिए हम प्लस माइनस लगाया। तो हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम बताओ और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम बताओ। तो सी पार्ट में हमसे पूछा गया था नेगेटिव टाइम बताओ, डी पार्ट में पूछा गया था पॉजिटिव टाइम बताओ। तो हमारा सी पार्ट का आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू -0.82 सेकेंड, और हमारे डी पार्ट का आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू +0.82 सेकेंड। ये वो टाइम है जिस पे हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से पास करता है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं। तो और अगर क्वेश्चन में हमें नहीं बोलता कि नेगेटिव टाइम नहीं बताना, तो हम जो t इक्वल टू हमारा ±0.82 आया है ना, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि टाइम नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि नेगेटिव टाइम भी बताओ और पॉजिटिव टाइम भी बताओ, इसलिए हमें दोनों वैल्यूज़ लेनी होंगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दोबारा बंडी मोशन की बात कर रहे हैं, जिसमें x सेंटीमीटर में है और उसको हम फंक्शन है ये वाला और t सेकंड में है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो हम ए पार्ट देखें तो ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी को। जैसे कि हम प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे मोमेंटली स्टॉप हो रहा है, मोमेंटली रुक रहा है, तो एक मूवमेंट की बात कर रहे थे, इसलिए हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करी थी, इसलिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो v इक्वल टू dx/dt होते हैं वो कैलकुलेट करी। लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो हमें टाइम इंटरवल दिया होगा, तो टाइम इंटरवल है हमारा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक। तो सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 3। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, हमने ये कर भी रखा है, जो कि है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो हमें t2 माइनस t1 तो पता ही है, t2 फाइनल टाइम है, t1 इनिशियल टाइम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 जो यहाँ पे गिवन है हमें, 2 सेकेंड इनिशियल टाइम, 3 सेकेंड फाइनल टाइम। अब हमें x2 देखना है, x2 क्या होगा? x2 है जो कि फाइनल टाइम मतलब x2 इज अ टाइम एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमारे पास x2 क्या आएगा? x2 आएगा हमारा, ये जो फंक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे, बस t इक्वल टू में क्या पुट करना है? 3 सेकेंड। तो वो पुट कर देते हैं 9.75 प्लस 1.5 इंटू 3 क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50.25 सेंटीमीटर। उसी तरह हम x1 निकाल लेंगे जो कि है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो हमारे पास x1 आ जाएगा 21.75 सेंटीमीटर। हमें x1 मिल गया, हमें x2 भी मिल गया, तो वही हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पुट करते हैं 50.25 माइनस 21.75, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 28.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर सेंटीमीटर में था और टाइम सेकेंड में, इसलिए हमारी यूनिट आई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली ए पार्ट के लिए। तो अब बी पार्ट क्या है? ये हमारा ए पार्ट का आंसर था।
अब हमें बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी होगी, पर हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, हमारे पास पोजीशन का एक्सप्रेशन है। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है अभी हमने डिस्कस भी किया। बी पार्ट का अगर हम आंसर लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि होती है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 4.5 आई थिंक 4.5 टी स्क्वायर। अब ये कैसे आई, जो हमारे पास x है वो है 9.75 प्लस 1.50 टी क्यूब। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, ये तो कांस्टेंट है 9.75, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 1.50 एज इट इज़, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारी ये वेलोसिटी आ गई। अब हमसे क्या पूछा है बी पार्ट में, हमसे पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो वो हम पुट कर देते हैं वैल्यू 4.5 इंटू 2 स्क्वेयर, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। अब हमसे सी पार्ट में क्या पूछा है, हमसे सी पार्ट में पूछा है कि एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी बताओ। सी पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो हम वेलोसिटी बता देते हैं 3 सेकेंड पे 4.5, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे बस t इक्वल टू 3 पुट कर देंगे हम, यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो हमारी वेलोसिटी क्या आएगी, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 40.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट टी इक्वल टू 2.50 सेकेंड, ये भी निकाल लेते हैं हम। तो फोर्थ पार्ट जो हमारा डी है उसमें टी इक्वल टू 2.50 सेकेंड दे रखा है, और यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, वही फॉर्मूले में पुट करेंगे हम या एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यू 2.5 होल स्क्वायर, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 28.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो जब पार्टिकल मिडवे हो, जो भी पोजीशन होगी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पे, जब पार्टिकल की पोजीशन 2 सेकेंड है, जब पार्टिकल की पोजीशन 3 सेकेंड है, तो उन दोनों का जो बीच में मिडवे जो पोजीशन है उस पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो ये मिडवे वाली पोजीशन ही फाइंड करनी होगी ना हमें कि क्या है। तो चलिए ई पार्ट देखते हैं हम। तो ई पार्ट में सबसे पहले हमें मिडवे वाली पोजीशन ही फाइंड करनी है। तो हमें x एट टी इक्वल टू 2 हमें पता है क्या है, हमने फर्स्ट ए पार्ट में फाइंड किया ही था। t इक्वल टू 2 पे था x 21.75 सेंटीमीटर, और x एट t इक्वल टू 3 पे भी हमने फाइंड किया था 3 सेकेंड, जो कि था 50.25 सेंटीमीटर, 50.25 सेंटीमीटर। और मिडवे निकालना है हमें। मिडवे कैसे निकाल लेंगे आप, मिडवे निकाल लेते हैं। एक्स एम वो पोजीशन है जो मिडवे में है, तो x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड प्लस x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड
डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारा मिडवे वाला x आ जाएगा। तो जो कि आएगा हमारे पास 21.75 प्लस 50.25 बाय 2, और हमारा XM आ जाएगा जो कि हमारी मिडवे वाली पोजीशन है 36 सेंटीमीटर। अब हमें मिडवे की पोजीशन मिल गई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में मिडवे की पोजीशन तो नहीं पूछी थी। हमसे पूछा गया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ मिडवे में क्या होगी। तो पोजीशन मिल गई हमें, और टाइम हमें पता ही है। कैसे पता है हमें टाइम? जो हमारा x है वो क्या गिवन है, 9.75 प्लस 1.5 टी क्यूब। अब हमें मिडवे वाली पोजीशन पता है जो कि XM है। उस XM की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो वो पुट कर देते हैं हम, XM इज इक्वल टू 9.75 प्लस 1.5 इंटू टी क्यूब है। ये वो वाला टाइम है TM जब पोजीशन XM है पार्टिकल की। तो XM हमें पता है 36 है सेंटीमीटर, और 9.75 प्लस 1.5 इंटू टी क्यूब है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास TM आएगा। क्या TM आएगा हमारे पास? हमारे पास TM आएगा 2.59 सेकेंड। तो हमारे पास TM की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास XM की वैल्यू भी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हमारा स्पीड का एक्सप्रेशन क्या आया था, हमारा स्पीड का एक्सप्रेशन था 4.5 इंटू टी स्क्वेयर, जो हमने यहाँ ही निकाला था। ये रहा जो हमारा स्पीड का एक्सप्रेशन था 4.5, जो हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाला था x को, और t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 2.59 सेकेंड। तो वही हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2.59 होल स्क्वायर। तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 30.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, जो कि हमारा ई पार्ट का आंसर हो गया। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।